नमस्ते, मैं परेश कोसर और आज मैं आया हूँ यहाँ पे फ़ारेनहाइट सैलून। तो ये पूरे जो सैलून है ना, यहाँ पे एनर्जी वास्तु के बेस पे जो करेक्शंस हम अप्लाई करने वाले उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल स्टडी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे है ना, ओरिजिनली यहाँ पे अभी करेक्शंस करना बाकी है। तो क्या एनर्जी है मेन डोर में, सेंटर ऑफ द प्लेस में और इस पूरी जगह पे, वो हम चेक करेंगे हमारे ये एटमॉस लेकर एंटेना से। तो जैसे हम और भी केस स्टडीज़ में आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में कि हम 3 मेन एनर्जीज़ को चेक करते हैं, उसके अलावा भी और भी काफ़ी एनर्जीज़ को हम चेक करते हैं, लेकिन 3 मेन एनर्जीज़ को चेक करते हैं। तो मेन डोर से शुरुआत करते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी को मैं पहले चेक करता हूँ यहाँ पे। तो कॉस्मिक एनर्जी देखिए यहाँ पे मेन डोर में अभी है ना, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 7%, 10%, ठीक है। अब टेल्यूरिक एनर्जी, अर्थ एनर्जी को चेक करते हैं मेन डोर पे। तो वो भी अराउंड 10 to 15%, अराउंड 20% पे बता रही है हमें, ठीक है। और ग्लोबल एनर्जी जो कि ब्रह्मस्थान या सेंटर की एनर्जी होती है, तो वो भी यहाँ पे अराउंड 20 to 25% पॉजिटिव है अभी, जो भी यहाँ पे करंट सिचुएशन है उसके बेसिस पे। अब हम जब करेक्शंस अप्लाई करेंगे पूरे यहाँ पे एनर्जी वास्तु के बेसिस पे, तब फिर क्या एनर्जी आती है उसे मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेंटर की एनर्जी को चेक करेंगे। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट अभी इस जगह के पूरे सेंटर में हूँ, ब्रह्मस्थान के एरिया में। तो यहाँ पे हम तीनों एनर्जीज को स्कैन करेंगे। तो अर्थ एनर्जी, टेल्यूरिक एनर्जी, तो वो अराउंड 10 to 12% बता रही है। फिर कॉस्मिक एनर्जी, तो वो भी अराउंड 10 to 12% है। और ग्लोबल एनर्जी जो सेंटर की एनर्जी होती है, तो वो भी अराउंड 10 to 12% ही है या उससे भी कम, ठीक है। तो ओवरऑल इस जगह की एनर्जी को आप देख रहे हैं है ना, कि अभी फ़िलहाल पूरा एम्बियंस अच्छी तरह से बना हुआ है, लाइटिंग अच्छी है, कलरिंग अच्छा है और सारा कुछ एकदम स्पेशियस है, वेल मेंटेन्ड है। फिर भी एनर्जी वाइज यहाँ पे एनर्जी जो है वो 10 to 12% है ऑलमोस्ट, जो 3 मेन एनर्जीज़ को हम चेक करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें कि हम पूरी एनर्जी के बेस पे यहाँ पे करेक्शंस अप्लाई करेंगे। मेन डोर से एनर्जी फ्लो इस जगह में अंदर लेके आएंगे और फिर इंटरनली जो एनर्जीज़ है ना, उसको हम पूरा, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं तो फुल मेन जो एनर्जी अब कम आ रही है ना। तो वन ऑफ द अदर केस स्टडीज़ में भी आपने देखा था कि फ्लोर लेवल कम था साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, उसके कारण ऑलमोस्ट 0 एनर्जीज बता रही थी। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फ्लोर लेवल का डिफरेंस है। तो ये जो एरिया है ये वेस्ट का एरिया है इस जगह का, और ये जो एरिया है जहाँ पे मेन डोर आ रहा है ये अराउंड साउथ वेस्ट का एरिया है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे आगे आएंगे हम, तो यहाँ पे भी जो फ्लोर लेवल रेज्ड है वो ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया में आता है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में फ्लोर लेवल रेज्ड है ना। फिर अंदर नॉर्थ और ईस्ट के तरफ का फ्लोर लेवल नीचे है नॉर्मल। तो इस तरह से थोड़ा फ्लोर लेवल डिफरेंस होने के कारण मेन यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो है ना, वो कम हो रहा है यहाँ पे। तो एम्बियंस वगैरह काफ़ी बढ़िया है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जो करेक्शंस अप्लाई करेंगे एनर्जी वास्तु के बेस पे, वो होगी है ना इस तरह से कि एनर्जी फ्लो को हम अंदर लाएंगे मेन डोर से, और फिर ईच इंडिविजुअल जो यहाँ पे रूम्स है, जैसे ट्रीटमेंट जोन है, तो इसमें उस एनर्जी फ्लो को हम अंदर लेके जाएंगे। उसी तरह से इंडिविजुअल यहाँ पे और 3 रूम है, तो उन 3 रूम में भी हम एनर्जी फ्लो को अंदर तक लेके जाएंगे ताकि अंदर भी एनर्जी पहुँचे और वहाँ पे भी अच्छा काम इनको मिले, है ना। उसी तरह से यहाँ पे और 2 रूम हैं जहाँ पे अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट्स वगैरह ये करते हैं सैलून के, तो उनमें भी एनर्जी फ्लो को हम लेके जाएंगे। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है फ्लोर लेवल का, तो अब हम एनर्जी वास्तु से इस फ्लोर लेवल की एनर्जी को रेस करेंगे। नॉर्मली 16 जोन वास्तु में है ना, जो करेक्शंस हमारे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से आगे हम नहीं कर पाते, वो सारे करेक्शंस हम एनर्जी वास्तु के बेस पे करके अप्लाई करके उस जगह की एनर्जीज़ को काफ़ी बढ़िया लेवल तक रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि फ्लोर लेवल डिफरेंस है। तो और कोई भी वास्तु के रेमेडियल पर सिस्टम्स में अगर हम जाते हैं, कोई भी प्रोटोकॉल सिस्टम में, तो एनर्जी फ्लो को हम रेज नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी को रेज नहीं कर सकते, हमें फिजिकली ही वास्तु को रेज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम एनर्जी को रेस करने वाले हैं। एनर्जी क्यूब्स वगैरह जो अलग अलग तरह से प्रोटोकॉल हम अप्लाई करते हैं एनर्जी वास्तु में, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम एनर्जी को पूरा रेस करेंगे ताकि एनर्जी यहाँ पे ओवर अ पीरियड फिल हो जाएगी,
है ना, दिखने के लिए ये जो रेस्ड है प्लेटफॉर्म ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे जैसे नीचे है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन एनर्जी वाइज रेज हो जाएगा यहाँ पे एनर्जी। और अभी तो हम जैसे ही करेक्शंस अप्लाई करेंगे तो जैसे अभी हमें अपने लेकर के स्केल पे हमने देखा है ना, जो अलग अलग 3 रीडिंग्स पे हम देखते हैं तो अराउंड 10 to 12% एनर्जी थी। वो करेक्शन अप्लाई करने के बाद क्या आएगी वो भी हम आपको इसी वीडियो में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करके आपको बताएंगे, ठीक है। फिर एनर्जी वास्तु में हम और क्या क्या करेक्शंस करते हैं, तो एक जैसा मैंने बताया कि मेन डोर से एनर्जी फ्लो को अंदर लेके जाना, दूसरा जैसा मैंने बताया कि कोई भी एनर्जी डिफरेंस है फ्लोर लेवल की तो उसको हम रेस कर सकते हैं उसकी एनर्जी को। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं, किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी अपार्टमेंट में, किसी भी इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक तरह से जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं अपार्टमेंट में या इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं लोग, ये इलेक्ट्रिसिटी उनके बॉडी की एनर्जी बॉडी पे इफेक्ट करती है, उनके 7 चक्रास पे इफेक्ट करती है। और कोई भी प्रोटोकॉल सिस्टम में आप जाएंगे तो वहाँ पे इसका कोई करेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई करेक्शन कहीं पे भी आज तक आपने नहीं सुना होगा। लेकिन एनर्जी वास्तु में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी करेक्शन करते हैं, और ये करेक्शन करने पे जब हम 7 चक्रस की एनर्जीज को चेक करते हैं उस प्रॉपर्टी में खड़े रह के, तो वो ऑटोमेटिकली जितना भी नॉर्मल एक व्यक्ति का होता है वो और बढ़ जाता है। जबकि बिना करेक्शन के अगर हम चेक करते हैं तो वो जितना भी ओरिजिनल अगर बाहर कहीं पे भी हम चेक करते हैं और है तो उस प्रॉपर्टी में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे 7 चक्रस की एनर्जी या हमारे एनर्जी बॉडी जो पंच कोशास हम कहते हैं उसकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है या लो हो जाती है या बहुत बार तो नेगेटिव में भी चली जाती है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मेन करेक्शन के लिए जो हमें बुलाया गया है, तो यहाँ पे इन्हें मेन जो इशू है वो है 2, है ना। एक है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल इतना बढ़िया नहीं है, उसमें भी मेन मैनेजर जो यहाँ पे संभालता है वो मैनेजर कहाँ पे बैठता है, तो यहाँ पे है ना साउथ वेस्ट के एरिया में, जोन में, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस स्पेस में वो बैठ। तो एनर्जी वास्तु में जहाँ पे कोई और सिस्टम में और कोई भी प्रोटोकॉल सिस्टम में इसे करेक्शन करने का कोई रेमेडियल थिंग नहीं है, वहाँ पे एनर्जी वास्तु में हम इसका करेक्शन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठने वाले जितने भी लोग हैं है ना वो डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं क्योंकि उनकी एनर्जी एग्रेसिव हो रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही मेन इनका यहाँ पे रीज़न है हमारे को बुलाने का, क्योंकि यहाँ पे बैठने वाला जो मेन मैनेजर है उसका पूरा दिन है ना दिमाग नहीं ठिकाने पे रहता है, वो एग्रेसिव रहता है, एक्साइटेड रहता है, और इसके कारण वो लोगों से या जो यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ उसका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, और इसके कारण इनका जो ग्रोथ है, इनका जो प्रॉस्पेरिटी है, इनका जो है ना क्लाइंटल बेस है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो बिकॉज है ना वो जवाब नहीं देता है ठीक से, उसका माइंड ठिकाने पे नहीं रहता। तो मेन जब हमने चेक किया तो दिस इलेक्ट्रिकल पैनल इज हैविंग एन इफेक्ट। जो भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा रहता है, सिर्फ इसके बाजू में यहाँ पे खड़ा रहता है, तो हमने ऐसे 2-3 लोगों को अलग अलग चेक किया तो उनकी जो 7 चक्रस की एनर्जी वो काफ़ी ड्रॉप या ऑलमोस्ट नेगेटिव हो जाती है। तो अब हम जब इसका करेक्शन एनर्जी वास्तु के बेस पे करेंगे तो ये एनर्जी पूरी लिफ्ट और पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी काम करेगा, जो भी खड़ा रहेगा, उसकी जब हम एनर्जी चेक करते हैं जो ऑलरेडी हमने कर चुकी है ना, तो वो सीधा बूस्ट कर जाता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है और अच्छा पीसफुल भी हो जाता है। तो ऐसे करेक्शंस हम एनर्जी वास्तु में करते हैं जो हम यहाँ पे इस है ना फ़ारेनहाइट सैलून में भी करने वाले हैं, ताकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी और अच्छा पीसफुल हो जाए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल, वर्किंग पीपल और मैनेजमेंट वो अच्छा हो जाए, ताकि ऑटोमेटिक वो फिर क्लाइंटल बेस पे भी इफेक्ट लाएगा और इनके ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में भी। तो ऐसे ही इस पूरे सैलून में हम करेक्शन करेंगे एनर्जी बेस पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज पे करेक्शन करेंगे, मेन डोर से हम एनर्जी फ्लो का करेक्शन लेके आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अंदर, और ये पूरा जो स्पेस में जो फ्लोर लेवल डिफरेंस है वो हम करेक्शन करेंगे। तो एनर्जी वास्तु में ये जो करेक्शंस पॉसिबल है ये और कोई भी प्रोटोकॉल सिस्टम में आज तक पॉसिबल नहीं हो सका है। तो हियर इट इज, है ना। तो बेस्ड ऑन एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम विद द करेक्शंस विल बी डन हियर, एंड देन अगेन ऐसा जब अभी मैंने चेक किया तो अराउंड 10 to 12% एनर्जी जो पॉजिटिव आई, करेक्शन करने के बाद फिर से हम यहाँ पे शूट करेंगे, एनर्जी को चेक करेंगे और क्या एनर्जी होता है चेंजेस उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। और एक बात है ना, एनर्जी वास्तु में हम और एक एडिशनल करेक्शंस करते हैं जो और कोई प्रोटोकॉल सिस्टम में फॉलो नहीं किया जाता है। वो है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके सैलून में यहाँ पे जो वाटर रेमेडी ट्रीटमेंट की जाती है हेयर वॉशिंग के लिए वगैरह, फेस वॉशिंग के लिए, तो ये वाटर भी ड्रेन होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो हर रूम में यहाँ पे बाहर भी है, उसी तरह से यहाँ पे भी अंदर वॉशरूम वॉश एरिया है, इवन यहाँ पे भी है वॉश एरिया हैंड्स एंड लेग्स के लिए, है ना। फिर यहाँ पे भी वॉश एरिया है अंदर।
तो ये जो सारे वॉश एरिया, जो वॉशिंग होके जो वाटर जाता है फाइनली हमारे प्रॉपर्टी से बाहर, तो ये भी आपकी वाइटल एनर्जी, यस लाइफ फोर्स वाइटल एनर्जी को ड्रेन करता है। और इस ड्रेन के जो एनर्जी ड्रेन होती है पानी के जाने से, इसे भी हम हार्मोनाइज्ड करते हैं ताकि जो एनर्जी जा रही है वो फिर से रिवाइटलाइज हो जाए आपके प्रॉपर्टी में। तो एनर्जी वास्तु में हम ये एक और मेजर करेक्शन करते हैं जो और कोई भी प्रोटोकॉल सिस्टम में नहीं हो पाता है। तो वी रिकलेक्ट, रिवाइटलाइज द एनर्जी दैट इज गेटिंग ड्रेन्ड आउटसाइड योर बॉडी। तो इवन इन अपार्टमेंट्स भी हम सारे ये ड्रेन के करेक्शंस अप्लाई करते हैं ताकि जो एनर्जी आपकी ड्रेन होती है पानी के यूज़ करने पे, वो फिर से रिवाइटलाइज हो जाए आपके घर के अंदर। उसी तरह से इस सैलून में भी हम ये एक एडिशनल ट्रीटमेंट करने वाले हैं जो यहाँ की एनर्जी ड्रेन हो रही है उसे रिवाइटलाइज कर देगा। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे, इसके अलावा भी और बहुत से अलग अलग रेमेडियल मेजर्स हैं जो हम एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में फॉलो करते हैं, जो और कोई प्रोटोकॉल सिस्टम में आज तक आपने ना सुना होगा, ना समझा होगा, ना इवन देखा होगा। तो वो सारा, यानी जहाँ पे 16 जोन वास्तु के रेमेडियल मेजर्स खत्म हो जाते हैं और कोई भी मेथड में तो आते भी नहीं है। इवन 16 जोन में भी बहुत बढ़िया मेथड्स है जिसे हम भी यूज़ करते हैं जहाँ पे अगर नेसेसरी होता है तो। लेकिन एनर्जी वास्तु के करेक्शंस अगर अप्लाई करते हैं तो इवन 16 जोन के वास्तु की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत बार हमारी रेंटेड प्रॉपर्टी होती है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे यहाँ पे पूरा मेड है, पूरा बना हुआ एम्बियंस है, अब इसमें मुझे 16 जोन वास्तु अप्लाई करना है, स्ट्रिप्स स्टर्ड्स वगैरह लगाने हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी नहीं होगा ड्रिल करना, अप्लाई करना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी इनकी रेंटेड प्रॉपर्टी है। तो ऐसे जगहों पे हमें एनर्जी वास्तु करेक्शंस काफ़ी इजी हो जाते हैं इंस्टॉल करना, क्योंकि कहीं भी हमें ड्रिल नहीं करना होता है, कहीं भी हमें स्ट्रिप इंसर्ट नहीं करनी होती है, कहीं भी स्टर्ड्स डालने नहीं होते हैं। तो इसके कारण एनर्जी वास्तु करेक्शंस बिकम वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड द एनर्जी चेंजेस दैट हैपन आर मच बेटर देन व्हाट वी कैन गेट थ्रू अप्लाइंग ऑफ स्टर्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स थ्रू द जोनियल वास्तु और 16 जोन वास्तु। तो एनर्जी वास्तु के करेक्शंस उस तरह से इतने ज़्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है बहुत सी जगहों में, इंडस्ट्रीज में, अपार्टमेंट्स में, रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पे आप है ना ड्रिलिंग करके अंदर काफ़ी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, तो वहाँ पे ये काम आता है। और इवन ड्रिलिंग करके भी अगर आप कहीं इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद भी जब आप एटमॉस लेकर एंटेना से एनर्जी चेक करते हैं, जैसे वन ऑफ द अदर केस स्टडीज़ में आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे, तो वहाँ पे हमने पूरे उनके जब नया काम ही हो रहा था उनके अपार्टमेंट में, तो हमने 16 जोन वास्तु पूरा अप्लाई किया। उसके बावजूद एनर्जी जो वहाँ पे चेंजेस आए वो अराउंड 0 to 50% के आए। बाकी के 50% की एनर्जी जो लॉन्ग टर्म उन्हें बेनिफिट करेगी वो हमने एनर्जी वास्तु से ही वहाँ पे ऐड की। तो उसी तरह से यहाँ पे तो हम पूरा का पूरा ओनली एनर्जी वास्तु अप्लाई करने वाले हैं, और जो एनर्जी अभी सिर्फ 10-12% है उसे ऑलमोस्ट हम 100% तक लेके जाएंगे। तो देखिए हमारे अगले वीडियो में कि कैसे ये पूरे करेक्शंस के बाद यहाँ की एनर्जी क्या हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।